नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज़। अगर आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या गेम डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। आज का ये एपिसोड है जावास्क्रिप्ट क्या है और ये काम कहाँ कहाँ आती है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको। और देखो, एक वेबसाइट को ऐसे समझो जैसे कि तो यहाँ पर है ये एक JSFiddle.net वेबसाइट है। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि एक एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ है, एक बेसिक कोड है बॉयलरप्लेट और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जो लॉजिक लगाया हुआ है यहाँ पे और ये सीएसएस। ओके, तो ये एचटीएमएल क्या होता है? तो एचटीएमएल जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है कि आप ऐसे समझ सकते हो कि एचटीएमएल मतलब जब हम घर बनाते वक़्त जो पिलर्स बनाते हैं, तो वो पिलर्स जो बनती है, तो वेबसाइट में वही वेबसाइट डेवलपमेंट में एचटीएमएल बनाता है वो स्ट्रक्चर। जो पिलर्स होते हैं, तो वो एचटीएमएल बनाता है, ओके? और जो घर को हम प्लास्टर करते हैं या फिर कलर करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ सीएसएस करता है वेबसाइट में। बटन दबाने पे लाइट आती है, बटन दबाने पे फैन चलता है या फिर बटन दबाने पे लिफ्ट आती है, लिफ्ट रुक जाती है। तो वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में होती है। ओके, तो चलो अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे कि वेबसाइट में आप अगर किसी वेबसाइट में अगर आपने कोई बटन क्लिक किया मतलब एक फॉर्म अगर होगा उसमें अगर हम बटन क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट होगा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं ना जावास्क्रिप्ट से लिखी मतलब जावास्क्रिप्ट से लिखी गई होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है एक फॉर्म है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी। ये देखो ये एक एचटीएमएल का एक बॉयलरप्लेट है, इसमें एक फॉर्म लिखा गया है। ये देखिए एक फॉर्म है। तो इस फॉर्म में एक लेबल है, एक इनपुट है जिसमें यूज़र का नाम है और यहाँ पर एक सेलेक्ट कोर्स एक ड्रॉप डाउन है जिसमें कुछ कोर्सेज़ है, जैसे जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट एंड नोड.जेएस कोर्सेज़ और यहाँ पर एक बटन है जिसको सबमिट करने पे ये डेट सबमिट होगा मतलब बैकएंड में स्टोर होगा, ओके? और ये देखो यहाँ पर सीएसएस डिज़ाइन लिखा गया है, यहाँ पे इस लेबल को बोल्ड किया गया है। इनपुट इनपुट को कुछ पैडिंग दी हुई है और मार्जिन दी हुई है, बटन को भी पैडिंग दी है और कर्सर पॉइंटर क्या है कि देखो यहाँ पे मैं क्या है ये देखो। तो अभी माउस क्या है यहाँ टेक्स्ट की माउस ऐसे दिख रहा है अभी, ओके? तो यहाँ पे देखो ये तो यही पॉइंटर है और यहाँ पर ये रिज़ल्ट जो भी रिज़ल्ट आएगा वो ग्रीन में आएगा और ये फ़ॉन्ट इसका 18 है। तो ये सीएसएस को टारगेट करके ये हैशटैग यूज़ किया है ना, तो ये देखो हैशटैग अगर आईडी को टारगेट टारगेट करके डिज़ाइन की होगी तो ये यहाँ पे देखो यहाँ कहीं न कहीं आईडी रिज़ल्ट दिया होगा। ये देखो ये आईडी है, ये रिज़ल्ट जब भी सीएसएस में किसी आईडी को टारगेट किया जाएगा तो उसे हैशटैग में लिखा जाएगा और यहाँ पर है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में क्या किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय दिस फॉर्म, ओके? तो ये है क्या है ये एक आईडी है। तो एचटीएमएल में ये आईडी है यहाँ पर मतलब फॉर्म को आईडी से टारगेट करके यहाँ पर एक सबमिट का इवेंट लगाया हुआ है। इसके अंदर क्या है जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा एक फॉर्म रिफ्रेश होगा और डेटा लॉस होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये e.prevent.default ये फंक्शन है, इसको लिखा गया है और ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम और इसकी वैल्यू को गेट किया है और इस वैल्यू को गेट करके इस नेम वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है सिमिलरली कोर्स को और रिजल्ट को। और ये है वैलिडेशन। तो अभी देखते हैं ये देखो यहाँ पर इसकी डिज़ाइन आ गई, ओके? अगर मैंने इसमें मतलब ये ब्लैंक है अभी मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया और यहाँ पर सबमिट करेंगे तो हमें ये एरर आएगा। तो बेसिकली ये एरर यहाँ से आ रहा है कि ये है